फैसिलिटी बताइए गवर्नमेंट की क्या है टूरिस्ट के लिए? हालात ठीक करना। कौन से हालात किसने ठीक किए वो अलग बात है। किसने ठीक किया, मैं आपसे समझना चाहती हूँ। आप यहाँ के एमएलए कैंडिडेट हैं, हालात यहाँ पे किसने ठीक किया? लोगों ने खुद ठीक किए। हमने खुद अपने हालात ठीक किए। हमने बंदूक उठाई, हमने ही बंदूक छोड़ दी। क्यों छोड़ी आपने बंदूक? क्योंकि हमको पता चला कि बंदूक से कोई फायदा नहीं निकला। आपको कैसे पता चला कि बंदूक से फायदा नहीं है? कि इतने मारदाड़ होने के बाद हमें कुछ हासिल ही नहीं हुआ। क्या हासिल करने निकले थे? वो आजादी हासिल करने निकले थे। फिर ये आजादी का सपना टूटा कैसे? ऐसे टूटा कि हमारे बहन, हमारे भाई, हमारे लड़के, हमारे जवान लाखों में, हजारों में जेल में और कब्रिस्तानों में। कौन फ्यूल करता था इन आजादी के सपनों को? फ्यूल कौन करता था? फ्यूल वो दोनों तरफ से होता था, पाकिस्तान से भी और हिंदुस्तान से भी, इंडिया से भी और पाकिस्तान से भी। यहाँ पे कौन ऐसे नेता थे जो आप लोगों की आइडियोलॉजी को फ्यूल करते थे? यहाँ पे नेता बता रहा हूँ ना। नाम बता सकते हैं? फारूक अब्दुल्ला। वो कहते हैं अपने आप को मैं नेशनलिस्ट हूँ, मेरे 10,000 लोग जो हैं वो मरे हैं क्योंकि मैं प्रो इंडिया की बात करता। उसके 10,000 लोग आप कह रहे हैं वो फ्यूल करते थे आजादी के? उसके इतने औलाद हैं 10,000। वो तो कौरव और पांडवों से भी आगे निकल गया। कौन से उसके 10,000 आदमी मर गए? मैं उससे आपके वसासत से एक सवाल करना चाहता हूं। फारूक साहब को अगर याद होगा कि दिल्ली से जब यहां मिलिटेंसी पीक पर थी, दिल्ली से होम मिनिस्ट्री से वो पैसा लाते थे अपने वर्करों के लिए। उनके पास खाना नहीं, वो बाहर निकल नहीं सकते, वो माइग्रेंट हो गए, वो जम्मू में बेरोजगार हैं, खाने पीने के बगैर हैं, वहां से पैसा लाते थे होम मिनिस्ट्री से। वो पैसा कहां गया? किसी को मिला? क्या कहता है फारूक अब्दुल्ला? मेरे सामने मैंने खुद, आपने ये भी कहा मेरी उम्र 77 है, फारूक में से 3-4 साल बड़ा है। लाल चौक में जब शेख अब्दुल्ला ने इंदिरा गांधी के साथ अकॉर्ड करने के बाद हुकूमत संभाली, उनका इस्तकबाल किया गया। लाल चौक में लोग उनको बेवकूफ बनाया। उन्होंने सोचा पता नहीं शेख अब्दुल्ला ने क्या लाया होगा। उन्होंने वही लाया, एक कुर्सी चीफ मिनिस्टर की, वजीर आजम की नहीं। मेरे सामने फारूक अब्दुल्ला ने एक स्टेज बना था बड़ी बड़ी बसों का। ये मुझे ऐसे याद है जैसे कल हुआ है। मेरे सामने तकरीर में उसने कहा मैं JKLF का बुनियादी मेंबर हूं। फारूक साहब ने? जी। आज वो कहेंगे मैं दूध का दूल्हा हूं। मंदिर में जाएंगे राम राम करेंगे, मस्जिद में जाएंगे अल्लाह अकबर करेंगे, मस्जिद आस्थान पर जाएंगे लोगों को कहेंगे नमाज पढ़ो, खुदा से डरो। अरे यार, तुम उस वक्त नहीं डरा जब तुमने ऑर्डर दिया लोगों को कत्लेआम करो? उस वक्त तो डरना चाहिए था। ह्यूमन बीइंग, आपको किसने हक दिया है किसी को मारने का? उस वक्त फारूक साहब नहीं थे। फारूक साहब बताइए आप भागे क्यों यहां से लंदन? अगर हम यहां मिलिटेंसी में चाहे कुछ भी हुआ हम यहीं टिके रहे, हम भागे तो नहीं। आप हमको माइग्रेंट नहीं कह सकते हो। और दूसरी बात में दावे के साथ कह सकता हूं, हमारी कम्युनिटी में से एक भी आदमी बाहर जम्मू तक नहीं गया, माइग्रेशन नहीं किया, हम यहीं रहे। फारूक साहब कहां? लंदन में बैठे अपने बच्चों को लेकर। आज तो ये हालत है। अब पहले शेख अब्दुल्ला, उसके मरने के बाद अब फारूक अब्दुल्ला के बाद उसका बेटा उमर अब्दुल्ला। कल मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में टूर कर रहा था एक तरफ, तो देखा कि उमर अब्दुल्ला के 2 साहिबजादे, इतनी सिक्योरिटी उनके आगे पीछे। हम टिक रहे, भैया हमें जाना है, हमें रास्ता दो। ये नादिरशाही कब तक चलेगी? बादशाही कब तक चलेगी? डायनेस्टी पॉलिटिक्स खत्म होनी चाहिए।